हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि हम लोगों के चैनल की रीच बढ़ सके और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, उनको गाइड कर सकें। तो देखिए, आज हम लोग कनाडा से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जो कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जिसको पीजीडब्ल्यूपी कहा जाता है कनाडा के केस में, उससे रिलेटेड है। तो भाई, ये तो बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ आ रही है, दर्दनाक न्यूज़ है, बिकॉज़ बड़े सारे स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा गए हैं, उनके साथ कैनेडियन गवर्नमेंट ने धोखाधड़ी कर दी है। यस, दिस इज़ द राइट टर्म व्हिच आई वुड लाइक टू यूज़ ओवर हियर। ये काइंड ऑफ फ्रॉड है, बिकॉज़ जो पुराने स्टूडेंट्स भी गए हैं, उनके ऊपर भी जो कैनेडियन गवर्नमेंट की लाठी है, उससे वार होगा। तो चलिए देखते हैं कि भाई न्यूज़ क्या है आखिर। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पीजीडब्ल्यूपी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर वो 1 नवंबर या उसके बाद अप्लाई करेंगे तो उनके ऊपर बहुत सारे एलिजिबिलिटी रूल्स और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स लगने वाली है। तो ये जो न्यूज़ है, एक-एक करके हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने की और आपको समझाने की और आपको सही जागरूकता देने की। देखिए, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड? आर देयर एनी एक्सेप्शंस? पहला पॉइंट, अगर आप पीजीडब्ल्यू के पी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो कोर्स है, उसकी कंप्लीशन करनी पड़ेगी किसी एलिजिबल डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से। दूसरा पॉइंट, यू मस्ट मीट द जनरल एंड फिजिकल लोकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके बारे में एंड में बात करेंगे हम लोग। और अगर आप पीजीडब्ल्यूपी के लिए 1 नवंबर 2024 से पहले अप्लाई करते हैं, तो आपको एक्सेप्शन मिलती है। आपको सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वो फुलफिल करना पड़ेगा। सेम टाइम अगर आप अप्लाई करते हैं पीजीडब्ल्यूपी एज अ ग्रेजुएट ऑफ अ पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबल फ्लाइट स्कूल, you only need to meet the current eligibility criteria even after November 1st, 2024, and the new eligibility requirements do not apply to you। ये exceptions की बात हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई चेंजेस क्या आया है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। पहला पॉइंट मैं आपको जो बताना चाहूंगा, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री या डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम, जिसको पीएचडी प्रोग्राम भी बोलते हैं, तो आपके ऊपर ये पॉइंट्स लागू होंगे। पहला पॉइंट जो लागू होगा वो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का। आपको प्रूफ करना पड़ेगा या कि इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज में आपके जो स्किल्स हैं वो मिनिमम लेवल ऑफ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जो है 7, जिसको CLB 7 बोलते हैं इंग्लिश में, या NCLC 7 कहते हैं फ्रेंच में, इन ऑल 4 लैंग्वेज एरियाज, ये आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। CLB 7 का स्कोर अगर आप अचीव कर रहे हो इंग्लिश में, तो आपको दिक्कत नहीं है सारे सेक्शंस में, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। और साथ में अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज का कर रहे हो तो NCLC में CLB 7 का आपको स्कोर अचीव करना पड़ेगा। बट उन स्टूडेंट्स को जो कि डिग्री प्रोग्राम के लिए कनाडा में गए हैं, उनको ये बेनिफिट है कि फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट उनके ऊपर लागू नहीं होता है। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जैसे MBA कर रहे हैं, तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एडिशनल फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट आपके ऊपर लागू नहीं होता। इन प्रोग्राम्स के अलावा आप किसी और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से अगर पास आउट कर रहे हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं, तब उस केस में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो सेम ही रहेगी, इंग्लिश या फ्रेंच, CLB 7 या NCLC 7, सारे के सारे सेक्शन में। बट फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट जो है वो आपके ऊपर लागू होगा। यू मस्ट ग्रेजुएट इन एन एलिजिबल फील्ड ऑफ स्टडी। अब ये एलिजिबल फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, मैं आपको एंड में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ ताकि किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। अगर आप किसी कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हैं और वो प्रोग्राम जो है वो ऊपर नहीं लिस्टेड है, तो उस केस में आपको जो है
लैंग्वेज रिक्वायरमेंट CLB 5 इंग्लिश के लिए, NCLC 5 फ्रेंच के लिए, चारों सेक्शन में मिनिमम अचीव करना पड़ेगा। और फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा एलिजिबल फील्ड ऑफ स्टडी में। ओवरऑल अगर हम लोग लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रूफ ऑफ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स PGWP के लिए अपने न्यू एप्लीकेशन के साथ, यानी आपको IELTS, PT या TOEFL जो आप दे रहे हैं वो दोबारा देना पड़ेगा। IELTS एडवाइजेबल रहता है और किसी एग्जाम की जरूरत नहीं है आपको अगर आप IELTS देते हैं। और जो टेस्ट रिजल्ट है वो 2 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और जो टेस्ट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं वो है सेलपिप और IELTS, PT का कोर और TEF कनाडा या फ्रेंच, TCF कनाडा फ्रेंच, ये टेस्ट एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट क्या होता है। फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट एक नया इम्प्लीकेशन, एक नया पॉइंट इन लोग ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट लगा किया है। अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट की मांग कर रहा है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप ऐसे प्रोग्राम से पास आउट करें कि लॉन्ग टर्म में जो सर्टेन ऑक्यूपेशंस हैं उनकी शॉर्टेज हो, उस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो। फील्ड ऑफ स्टडी को 5 प्रॉपर कैटेगरीज में बांटा गया है, जो है एग्रीकल्चर, एग्री फूड, इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे हेल्थ केयर, तीसरे नंबर पे साइंस, फर्दर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसको स्टेम कैटेगरी भी कहा जाता है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। अगर आप इन कैटेगरी से रिलेटेड अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बट अगर आप कोई जनरल प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि इन कैटेगरी से नहीं जुड़ा हुआ है, तब तो आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। आपके साथ धोखा हुआ है फिर तो मैं बोलूंगा कैनेडियन गवर्नमेंट ने, बहुत गलत ये डिसीजन इनका रहेगा। रीजन बीइंग, जो स्टूडेंट्स पास्ट में गए जब ऐसा कोई भी रूल इम्प्लीमेंटेड नहीं था, उनके साथ ये सरासर नाइंसाफी है और सरासर धोखेबाजी है, और कैनेडियन गवर्नमेंट को इसका भुगतान करना पड़ेगा, बहुत जल्द करना पड़ेगा। और ये आगे हम लोगों को नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको प्रॉपर जानकारी मिले और किसी भी तरह की मिस गाइडिंग जो है उनके साथ नहीं हो सके। अगर आप भी US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, किसी भी अच्छी कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, हम लोगों से कनेक्ट कीजिए। नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए। व्हाट्सएप का लिंक हम लोगों ने कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में डाला हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली हम लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।